स्वागत है आपका। आपको बड़ी खबर इस वक्त सीधे बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से मिल रही है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कहा, वायनाड में राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने के लिए पीएफआई का समर्थन लिया, जो हिंदुओं को मारने के लिए लिस्ट बनाता है। ऐसे संगठन की मदद से राहुल गांधी चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? तो ये बड़ा हमला स्मृति ईरानी की तरफ से वायनाड में समर्थन लिया, जहां पर पीएफआई हिंदुओं को मारने के लिए लिस्ट बनाती है, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि ऐसे संगठन की मदद से राहुल गांधी चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है, ये जग जाहिर है कि वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। पीएफआई के संदर्भ में जब चार्जशीट आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे पीएफआई के आतंकी संगठन ने हर जिले में कितने हिंदुओं को मारना है उसकी लिस्ट बनाई है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ सैयद हुसैन अख्तर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद हुसैन, ये बड़ा हमला स्मृति ईरानी की तरफ से पीएफआई का जिक्र उन्होंने किया और कहा ऐसे संगठन का समर्थन आखिर क्यों लिया जा रहा है जो हिंदुओं को मारने के लिए लिस्ट तैयार करती है? जी शिल्पा, बिल्कुल जैसा कि मालूम है कि स्मृति ईरानी एक बार फिर मैदान में है, और उससे पहले वो अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मिल रही, बैठकें कर रही हैं, और उसी बैठक के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और कहा है कि मैं पिछले दिनों वायनाड में थी तो मुझे ये जानकारी मिली है कि इन्होंने पीएफआई का सहयोग लिया है, समर्थन लिया है चुनाव जीतने के लिए। ऐसे में जो मुझे ये बताया जा रहा है कि यहाँ से गांधी परिवार के लोग आएंगे, तो मेरा उनसे भी सवाल है, यहाँ के अमेठी के लोगों से भी सवाल है कि क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को समर्थन देना चाहेंगे, उसे सांसद बनाना चाहेंगे जिसने पीएफआई जैसे आतंकी संगठन मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अंशु अवस्थी साहब भी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशु जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अंशु जी, स्मृति ईरानी कह रही है, क्या जरूरत पड़ी ऐसे संगठन का साथ लेने की वायनाड में जो हिंदुओं को मारने के लिए लिस्ट तैयार करती है? देखिए, हम तो ये पूछते हैं बीजेपी से कि उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो जिन्ना की मजार पे जाके मत्था टेक रहे थे बीजेपी के लोग। क्या जरूरत आन पड़ी कि बिना प्रोटोकॉल के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान में उतर जाते हैं नवाज भाई की बिरयानी खाने के लिए, और यहाँ पे पुलवामा का हमला हो जाता है? क्या जरूरत पड़ी है कि जितने देश में आतंकी पकड़े गए उनको दामाद बनाकर बीजेपी के लोगों ने भेजने का काम किया कंधार हाईजैक में, सभी को पता है। तो स्मृति ईरानी तो ये वही स्मृति ईरानी है ना जो 13 रुपए किलो शक्कर बेच रही थी। 13 रुपए किलो शक्कर कहाँ से मिलेगी? महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी। आज युवा, किसान, आम आदमी सभी भाजपा को हराने के लिए तैयार बैठे हैं। जनता इनको हराने जा रही है। हम तो ये कह रहे हैं स्मृति ईरानी जी, अवस्थी साहब, बीजेपी तो कहती है कि हारने का डर राहुल गांधी को, इसलिए तो वायनाड में पहुंच गए। मैं शिल्पा, मेरी बात सुन लीजिए। हम तो ये कहते हैं कि आज भी स्मृति ईरानी बेचारी कुछ नहीं बता पा रही कि 10 साल में उनकी सरकार ने क्या किया, 10 साल में वो सेंट्रल मिनिस्टर क्या कर पाई। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम थे उनको बेचने का काम किया। दूसरा, आज भी उनको अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए राहुल गांधी का सहारा लेना पड़ता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जो 10 साल सरकार में मंत्री रही, जो अपनी उपलब्धियां नहीं बता पा रहे हैं, कांग्रेस के सहारे अपनी राजनीति कर रहे हैं। समझिए, जो बेचारे अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पा रहे हैं, जनता को क्या मदद करेंगे? जनता को बिल्कुल। अंशु अवस्थी साहब, ये तो कांग्रेस कह रही है ना, लेकिन बीजेपी तो ये कहती नजर आ रही है। आप कह रहे हैं अपनी योजनाएं नहीं बता रहे, अपना काम नहीं बता पा रहे, लेकिन वो तो ये कहती है कांग्रेस को अपने कैंडिडेट ही नहीं बता पा रही है। उनकी सीटों से, जहां पर उनका गढ़ माना जाता है, उन्हीं सीटों से कैंडिडेट वो डिफाइन नहीं कर पा रही। कौन सा कैंडिडेट होगा? ना राहुल वहां पर से आ पा रहा है, ना प्रियंका वहां पर से आ पा रही है। पशुपेश की स्थिति कांग्रेस में नजर आ रही है। बीजेपी तो ये कहती है। बीजेपी हार में इतना फ्रस्ट्रेट हो गई है, इनको पता है कि इनके लोग इतनी बुरी तरीके से जनता हराने जा रही कि कुछ भी बयान दे रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी से कौन लड़ेगा और नहीं लड़ेगा? वहां राहुल गांधी लड़ेंगे, प्रियंका गांधी लड़ेंगी या रॉबर्ट वाड्रा लड़ेंगे? ये बताने और पूछने का कैपेसिटी बीजेपी को किसने राइट दिया? ये बीजेपी को क्या राइट है? वो बताएं कि 107 टिकट उन्होंने अपने एमपीज के क्यों काटे? यानी 300 में अगर 107 घटा दीजिए तो 193 लोग बचे। तो भाजपा ने तो हार मान ली है। अगर मोदी मैजिक चल रहा होता तो 107 अपने एमपी के टिकट क्यों काटते? ठीक है अंशु अवस्थी साहब, सवाल कांग्रेस के भी और सवाल बीजेपी भी खड़े कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका अंशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।